ये हुए हैं, नुकसान हुए, उस नुकसान का हम भरपाई करेंगे। क्या सरकार जो है 5-5 हज़ार का चंदा देके हमारे नुकसान का भरपाई करने पाएंगे, या फिर हमारे बिगड़े हुए हालात जो हैं इसका ज़िम्मेदार कौन है, हम हैं या फिर सरकार है? तो सिर्फ बहुत आदमी ये सोचते हैं कि सरकार की गलती, मगर हम ऐसा नहीं सोचते हैं। हमारा मानना ये है कि सरकार तो जिम्मेदार है ही है, सरकार के साथ साथ हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम जो हैं वोट दे के सारा चीज़ भूल जाते हैं। हम सरकार से कभी सवाल नहीं पूछते या कभी सवाल नहीं करते हैं, और उसी का नतीजा आज ये है भुगतना पड़ता है हम लोगों को कि बिहार भांस रहा है। आप लोग देख रहे हैं वीडियोस में, लोग जगह जगह फंसे हुए हैं, दूसरा टीम आ रहा है, जगह जगह सुरक्षित लेके जा रहे हैं ऊंचाई में, मगर सरकार की कोई व्यवस्था जाके नहीं पहुंच रही है। वो लोग खाने पीने नहीं पा रहे हैं। आम पब्लिक जो थोड़ा सा, जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो थोड़ा बहुत मदद कर दे रहा है, बस बाकी सरकार की तरफ से कोई सुविधा जाकर नहीं पहुंच रही है। और सुशील मोदी और हमारे बदलू चचा कह रहे हैं कि हम इसका हर्जाना भर देंगे। क्या हम लोग भिखारी हैं कि हम लोग 5-5 हज़ार से हमारा पेट भर जाएगा? अगर 5-5 हज़ार से मान जाएंगे तो एक बात याद रखना आप लोग, आपके आने वाला नस्ल आपको जो है कायर के नाम से जानेंगे। इस बात को याद रखिएगा, कायर के नाम से जानेंगे कि आज वही एक दिन है कि हम लोग आज सवाल नहीं कर रहे हैं, और उसी का नतीजा आज जो हम लोग जो हैं 70 साल से भुगत रहा है। 70 साल से लेकर 80 साल से लेकर अब तक हर एक साल बाढ़ आ रहा है, हर एक साल, मगर इसका जिम्मेदार सब सारे राजनेता इसका जिम्मेदार है, उसके साथ साथ हम लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हर जगह बाढ़ का कोई सुविधा निकाला जाता है मगर बिहार के लिए कुछ नहीं, बिहार को ऐसी छोड़ दिया है। अगर बिहार के जहाँ केरला में, तमिलनाडु में कहीं पर भी बाढ़ आते हैं, मुंबई दिल्ली में कहीं पर भी, तो सारे आदमी आवाज़ उठाते हैं, सारे आदमी चंदा इकट्ठा करते हैं, मगर जब बिहार के ऊपर जब बाढ़ आता है ना, कोई नहीं सोचता है, कोई नहीं सोचते हैं इसके बारे में। हकीकत है, समझे? आप लोग नहीं मानिएगा मत मानिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझे? मगर यही हकीकत है, यही असलियत है कि हमारे बारे में कोई नहीं सोचता है, और उसका नतीजा यही है कि हम लोग खुद अपने बारे में नहीं सोचते, अपने बाल बच्चे के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर हम लोग अपने बारे में या अपने बाल बच्चे के बारे में या आने वाला भविष्य के बारे में अगर सोचते, तो अपने इलाके के विधायक हो, मुखिया हो, मेंबर हो, सरपंच हो, वार्ड मेंबर्स हो, सांसद हो, या केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हम सबसे सवाल पूछते, मगर हम पूछने का भी अधिकार खो दिए हैं अपने आप से, अपने आप से हम खो दिए। हजारों के तादाद में आदमी जो है जगह जगह इंतजार कर रहे हैं, समझे? मगर किसी का हिम्मत ये नहीं हो रहा है कि हम हमारे इलाके के जो विधायक है उसका घर हम जाके घेर लें, कि वो सरकार से बात करे कि हमारे लिए क्या सुविधा दिया। किसी का हिम्मत नहीं हो रहा है विधायक का घर छेकने का। और जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो नमस्ते नमस्ते करके चला जाता है, मगर किसी का हिम्मत नहीं हो रहा कि हम हर साल बाढ़ में जो दह जाते हैं उसका जिम्मेदार कौन है। किसी का हिम्मत नहीं हो रहा। तो हम लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, या कौन सी हम इंसानियत की बात कर रहे हैं। किसी का हिम्मत नहीं हो रहा है कि विधायक से या सरकार से हम सवाल कर सकें।
आप लोग सिर्फ और सिर्फ जातिवाद में उलझे रहिए बस, और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते आप लोग, कुछ नहीं। समझे, पैदा हुए हैं जातिवाद में और मरेंगे भी उसी जातिवाद में, समझे। मगर अच्छे इंसान आप लोग कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। सरकार लोगों को राहत अगर हम लोग इसी तरीके से अगर डर डर के जिएंगे तो जिस तरीके से बिहार के मोतिहारी जिले के हिटलर ने यहूदी के साथ किया था, तो सरकार पहुंची और वो यहूदी भाग के कुछ बस गया फिलिस्तीन में। फिलिस्तीन को आज नक्शा से गायब कर दिया, अपने अंडर में ले लिया। कुछ यहूदी गडर के रास्ते से जा पहुंचा हिंदुस्तान में, और उसी को आज हम लोग आरएसएस के नाम से जानते हैं। और वो दिन दूर नहीं है, भले ही मोहन भगवत जो है, भले ही वो कितने ही ऊपर से बात करते हो, मगर उसके दिल साफ नहीं है। वो दिन दूर नहीं है कि फिर हम लोग गुलाम होंगे इस यहूदी के हाथ से। वो दिन दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। अगर हम लोग सवाल करना बंद कर दें तो बहुत जल्दी हम लोग फिर से गुलाम हो जाएंगे। अगर हम लोग अगर एकजुट नहीं हुए, दलित, मुसलमान, आदिवासी, हरिजन, जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक हम लोगों का हालात ऐसे ही होगा। और आने वाला जन्म में, और मैं दलित भाइयों को और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर तो हो रहा ही है, उसके बाद ही छोड़ो, मगर दलित भाइयों के ऊपर भी जिस तरीके से हो रहा है, 47 से पहले जिस तरीके के आप लोगों का हालात था, वो हालात दोबारा दोहराने वाला है, समझे कि नहीं। ये ब्राह्मण और राजपूत फिर से आप लोगों के ऊपर अत्याचार करने का शुरू कर दिया है। तो हम लोगों के ऊपर ये बस यही एक मौका है कि दलित और मुसलमान, आदिवासी, जिस तबके को दबा के रखा गया है, उसके आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह उसको घोड़े से उतार दिया जाता है, शादी नहीं होने दे रहा है, अर्थी जलाने नहीं दे रहा है, कपड़े खोल करके नंगा घुमा रहे हैं। ये सारी चीज़ गलत बात है। जब तक आप लोग अगर एकजुट नहीं होंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। फिर से वही दोहराने वाले हैं ये लोग, और फिर से हमारा देश गुलाम होगा। ये इस बात को याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि अखलाक ने कुछ दिन पहले क्या बोला था। तो इस वजह से मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, आप लोगों से यही एक गुजारिश है कि अभी वोटिंग का अभी 2-3 महीने आगे वोट होने वाला है। आपके इलाके में कोई भी विधायक आता है, चाहे आरजेडी का हो, जेडीयू का हो, कांग्रेस का हो, या फिर बीजेपी का हो, उससे सवाल जरूर पूछो कि तुम जो विधायक हो, तुम लोग हम लोगों के लिए क्या कर रहे हो। तुम लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हो, अपना कुर्सी बचा रहे हो बस, और कुछ नहीं। अपना सत्ता बचा रहे हो बस, और कुछ नहीं। हमारे गरीब को, हम सब गरीब को अपने हालात पर छोड़ दे रहे हो। हमारे गरीब के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। और सब जितने भी विधायक हैं, सब किसी को जूता मार के जब तक नहीं भगाओगे तब तक आप लोगों के साथ ऐसे ही होने वाला है। इस बात को याद रखें। अच्छे नागरिक बनिए, अच्छे इंसान बनिए, अनभक्त मत बनिए। भले ही सक्कू भाई सूट बदलते हो, लंबा लंबा भाषण देते हो, मगर जरूरी नहीं है कि उसके हर एक बात कही हुई सच हो जाए, समझे। या भाषण जिस तरीके से देते हो तो उसी तरीके से जिंदगी में लाने की कोशिश करें। ये ज़रूरी नहीं है। 6 साल 7 साल से आप लोग देख रहे हैं कि भाषण कुछ और कर रहे हैं और हकीकत में कुछ और कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो इतना भी अनभक्त मत बनिए कि कुछ दिखाई ना दे। इतना अंधकार भी होना सही नहीं है, सेहत के लिए बहुत बहुत हानिकारक है, समझे। तो इस वजह से सबसे मेरा गुजारिश यही है कि आप सब सवाल करना पूछें, सवाल करना चालू करें। जब तक आप लोग सवाल नहीं करोगे तब तक आप लोगों के साथ कुछ भला नहीं होने वाला है।
बस मुझे इतना ही कहना था। सलाम।